हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube चैनल में। आज हम लोग झारखंड के भूगोल का लेक्चर नंबर 13 को डिस्कस करेंगे, जो कि वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न अभी तक झारखंड में पूछे गए सवाल जो हैं, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में जो पूछे गए हैं, JPSC, JSSC, झारखंड टीचर, झारखंड पुलिस, झारखंड SI, झारखंड में विभिन्न परीक्षाओं, पंचायत सचिव, झारखंड दरोगा, वो सारा क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है जो कि हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, झारखंड में वन्यजीव अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ये कुल 11 है। झारखंड में वन्य प्राणी संसाधनों के मामले में अत्यंत समृद्ध है। वन्य प्राणियों की महत्वपूर्ण प्रजातियों जैसे हाथी, बाघ, तेंदुआ, गौर, भेड़िया, देसी भालू सभी अनुसूचित वन के वन्य प्राणी हैं। साधारण लंगूर, बंदर, जंगली कुत्ता, ये सभी जो है अनुसूची 2 के वन्य प्राणी हैं। उसी प्रकार चीतल, सांभर, नीलगाय, जंगली सुअर, कोटरा, लकड़बग्घा, ये सभी जो है अनुसूचित 3 के वन्य प्राणी हैं इत्यादि। इस राज्य में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त पक्षियों जिसे सरीसृप तथा कीटों की अनेक प्रजातियां भी यहाँ उपलब्ध है। झारखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान एवं 11 वन्य प्राणी अभ्यारण्य आश्रयणी हैं, जो वन्य प्राणियों के वास स्थलों में ही इसके संरक्षण तथा संवर्धन हेतु समर्पित है। झारखंड में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो झारखंड में एक ही टाइगर रिजर्व है। झारखंड के एक टाइगर रिजर्व जो कि पलामू टाइगर रिजर्व है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह पलामू टाइगर रिजर्व भारत में 9 मूल टाइगर रिजर्व में से एक है। यह बेतला राष्ट्रीय उद्यान और पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य का हिस्सा है। पलामू टाइगर रिजर्व की स्थापना 1974 ईस्वी में की गई थी। यह 1026 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। पलामू टाइगर रिजर्व अपनी जैव विविधता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परियोजना क्षेत्र मुख्य रूप से साल वनों, मिश्रित पर्वतीय वनों और बांस के पेड़ से बना है। आरक्षित क्षेत्र 3 महत्वपूर्ण नदियां जो कि कोयल, बुरहा और औरंगा का वाटर शोड क्षेत्र है। आगे हम लोग देखते हैं, बेतला राष्ट्रीय उद्यान भारत के शुरुआती बाघ अभ्यारण्यों में से एक है। बेतला निम्न में से किसका संरक्षित रूप है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे, बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड और एक्सिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। बेतला का विस्तृत रूप बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड, एक्सिस है। लातेहार जिले में स्थित बेतला झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। इसका स्थापना 1986 ईस्वी में हुआ था। यह बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। विश्व का सर्वप्रथम बाघ की गणना 1932 ईस्वी में बेतला में कराई गई थी। भारत सरकार द्वारा बेतला नेशनल पार्क में बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट चलाई जा रही है। पलामू में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना 1974 ईस्वी में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये ऑप्शन बी लातेहार। झारखंड के निम्नलिखित में से कौन सा पार्क अभ्यारण्यों में चेरो राजाओं के समय में ऐतिहासिक स्मारक और किले हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा ये बेतला नेशनल पार्क झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ चेरो राजाओं के समय के ऐतिहासिक स्मारक और किले हैं। यहाँ दो किले अवस्थित हैं, जिन्हें पुराना किला एवं नया किला के नाम से जाना जाता है। ये किला औरंगा नदी के तट पर स्थित है। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये लातेहार जिला में स्थित है। चलिए हम आगे देखते हैं।
बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है, जो कि लातेहार जिला में स्थित है, इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में हुई थी। यह 231.67 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। झारखंड के लातेहार जिले में स्थित निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान नाम है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बेतला राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1986 में किया गया था। बेतला राष्ट्रीय उद्यान को 1986 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, अधिसूचित किया गया था। इसके पूर्व में पलामू टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता था। अब इसे बेतला राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। पहले पलामू टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता था। बेतला राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय स्थित है, कहाँ है मुख्यालय? तो लातेहार जिले में इसका मुख्यालय स्थित है। झारखंड के किस जिले में बाघ के लिए संरक्षित वन स्थित है? तो बेतला, जो कि लातेहार जिला में स्थित है। चलिए हम आगे देखते हैं। झारखंड के लातेहार जिले में बाघों के लिए संरक्षित वन है। पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड का इकलौता टाइगर रिजर्व है। यह 1974 ईस्वी में बाघ परियोजनाओं के अंतर्गत गठित भारत का मूल 9 टाइगर रिजर्व में से एक है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय किस जिले में स्थित है? तो यह लातेहार जिले में स्थित है। इनमें से कौन सा झारखंड में है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जो कि झारखंड में है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। यह झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए आगे देखते हैं। बेतला राष्ट्रीय उद्यान के लिए डैश आरक्षित है। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए आरक्षित है। विश्व में सर्वप्रथम बाघों की जो जनगणना है, गणना 1932 ईस्वी में बेतला में कराई गई थी। विश्व बैंक द्वारा संपोषित इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पलामू व्याघ्र परियोजना क्षेत्र में कार्यान्वयन की जा रही है। झारखंड में कौन सा टाइगर रिजर्व स्थित है? तो पलामू टाइगर रिजर्व, जो कि बेतला टाइगर रिजर्व स्थित है। झारखंड में पलामू टाइगर रिजर्व स्थित है, जो कि 1974 ईस्वी में स्थापित झारखंड का एक लौता या एकमात्र टाइगर रिजर्व है। झारखंड के किस सेंचुरी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो पलामू सेंचुरी का जो है क्षेत्रफल सर्वाधिक है। लातेहार जिला में स्थित पलामू सेंचुरी अभ्यारण्य क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा सेंचुरी है। यह 794.33 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित स्थान सबसे बड़ा है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए पलामू। दिए गए विकल्प में पलामू झारखंड का सबसे बड़ा संरक्षित स्थान है। वैसे वन जिसमें मनुष्यों को अपने पशुओं को चराने एवं लकड़ी काटने की इजाज़त नहीं है, संरक्षित वन कहलाती है। इस वनों को पूर्णतः सरकारी वन माना जाता है। झारखंड में संरक्षित वन का क्षेत्रफल 4,38,720 हेक्टेयर है, जो राज्य के कुल वन क्षेत्र का 18.58% है। राज्य का सबसे बड़ा संरक्षित वन क्षेत्र जो है पोरहाट एवं कोल्हान संरक्षित वन क्षेत्र है। राजमहल के वन क्षेत्र एवं पलामू के वन क्षेत्र संरक्षित वनों के अंतर्गत आते हैं। स्थापना के दृष्टिकोण से झारखंड के किस सेंचुरी की स्थापना सबसे पहले हुई थी? तो पलामू सेंचुरी, पलामू सेंचुरी पलामू में है, जो कि 1976 में इसका स्थापना हुआ था। तोपचाची सेंचुरी जो कि धनबाद जिला में है, जिसका 1978 में हुआ था 2 साल के बाद। गौतम बुद्ध सेंचुरी जो कि कोडरमा में है, इसका स्थापना भी 1976 में हुआ था। उधवा झील पक्षी सेंचुरी जो कि साहेबगंज में है, इसका 1991 में इसका स्थापना हुआ था। महुआ टांड़ भेड़िया अभ्यारण्य झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में स्थित है? तो ये लातेहार जिले में स्थित है। महुआ टांड़ अभ्यारण्य झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में हुई थी। यह भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है। महुआ टांड़ अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? जो कि लातेहार जिले में स्थित है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से
कौन से स्थान में 10 से 20 किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थित है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ये जमशेदपुर में है। दलमा अभ्यारण्य जो है पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित है। यह जमशेदपुर से लगभग 20 से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका स्थापना 1976 ईस्वी में हुआ था। इस अभ्यारण्य में हाथी की बहुलता है। यहाँ हाथी परियोजना की शुरुआत की गई है। यहाँ पर एक गुफा में भगवान शिव का प्राकृतिक मंदिर है। इन्हें श्रद्धा से लोग दलमा बाबा कहते हैं। इन्हें जमशेदपुर में संरक्षित देवताएं भी कहा जाता है। जमशेदपुर का संरक्षित देवता भी कहा जाता है। झारखंड के एलिफेंट रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये सिंहभूम पूर्व में स्थित है। झारखंड के एलिफेंट रिजर्व गज आरक्षण पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। भारत सरकार द्वारा देश का प्रथम गज आरक्षण यहाँ 26 दिसंबर 2001 को अधिसूचित किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। दलमा वन्यजीव जो अभ्यारण्य है किस वर्ष उद्घाटन हुआ था इसका? तो 1975 में इसका उद्घाटन हुआ था। सी ऑप्शन। दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य का उद्घाटन 1975 ईस्वी में संजय गांधी द्वारा किया गया था। यह पूर्ण रूपेण 1976 ईस्वी में स्थापना किया गया। यहाँ वन विभाग और टिस्को के दालमा पहाड़ी गेस्ट हाउस स्थित है। आगे देखते हैं हम लोग। दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य कितने क्षेत्रों में फैला हुआ है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा 195 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला है। दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य लगभग 195 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 1993.22 किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। एग्जैक्ट ये है। यहाँ हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। यह हाथी के लिए प्रसिद्ध है। दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य के चारों ओर निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सा है? तो दालमा हिल्स है। यहाँ पे दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य दालमा पहाड़ियों के आसपास स्थित है। यह चांडिल से शुरू होकर 40 किलोमीटर पूर्व तक एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभ्यारण्य पूर्व सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिलों के जंगलों के लगभग 193.22 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। दलमा के वन्य शुष्क प्रायद्वीपीय साल और उत्तरी शुष्क मिश्रण पर्वतीय वन श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। वन्यजीव अभ्यारण्य में आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में दलमा अभ्यारण्य है? तो यह ऑप्शन पूर्वी सिंहभूम हो जाएगा। दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य पूर्वी सिंहभूम में है। 2001 में प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत भारत का प्रथम हाथी रिजर्व कहाँ बनाया गया था? तो यह सिंहभूम में बनाया गया था। भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत देश का प्रथम हाथी रिजर्व सिंहभूम जिला में 26 दिसंबर 2001 को अधिसूचित किया गया था। निम्न में से किस वर्ष दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य को वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था? तो ऑप्शन हो जाएगा 1976 में। 75 में इसका उद्घाटन किया गया था। दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य को वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में 1976 में अधिसूचित किया गया था। आगे देखते हैं। रांची में स्थित चिड़ियाघर का क्या नाम है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा भगवान बिरसा प्राणी उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। भगवान बिरसा जैविक उद्यान ओरमांझी रांची में स्थित है। इसका स्थापना 1994 ईस्वी में किया गया था। आगे, झारखंड में बिरसा जूलॉजिकल पार्क निम्नलिखित स्थानों में से कौन से स्थान पर स्थित है? तो यह रांची में स्थित है। बिरसा जूलॉजिकल पार्क रांची में स्थित है। झारखंड में बहिर्जर्थ या बाह्य स्थान संरक्षण का उदाहरण है। ऑप्शन बी हो जाएगा बिरसा मुंडा जैविक पार्क। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में बहिर्जात एवं बाह्य स्थान संरक्षण का उदाहरण बिरसा मुंडा जैविक पार्क है। यह 104 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह रांची पटना जलमार्ग पर स्थित है। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से झारखंड में सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से कौन सा है? तो लावालैंग वन्यजीव अभ्यारण्य। लावालैंग वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि 211 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, वो चतरा जिला में स्थित है। महुआ टार भेड़िया अभ्यारण्य जो कि 63.25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, यह कहाँ है? लातेहार जिला में है। दलमा अभ्यारण्य जो है
86.22 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। यह पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित है। हजारीबाग अभ्यारण्य जो कि 186.25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, यह कहाँ है? यह हजारीबाग में स्थित है। लावालैंग वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न के भीतर स्थित है। तो यह ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ चतरा जिला में के भीतर स्थित है। लावालैंग वन्यजीव अभ्यारण्य चतरा जिला में स्थित है। इसका स्थापना 1978 ईस्वी में किया गया था। यह अभ्यारण्य दक्षिण में अमानत नदी, पश्चिम में चाको नदी, उत्तर पूर्व में लीलाजन नदी से घिरा हुआ है। लावालैंग अभ्यारण्य चतरा से लगभग 35 किलोमीटर दूरी पर यह स्थित है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में स्थित है? तो हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि झारखंड में स्थित है। हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि झारखंड में स्थित है। कोलेरू वन्यजीव अभ्यारण्य यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। और कमला वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। उसी प्रकार सोनाई रूपानी वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि असम राज्य में स्थित है। किस वन्य प्राणी आश्रयणी की घोषणा झारखंड में 1955 ईस्वी में की गई थी? तो ऑप्शन ए हजारीबाग। हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसे पहले हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था, हजारीबाग जिले में स्थित है। हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान 1955 ईस्वी में स्थापित किया गया था। इसे 1976 ईस्वी में एक वन्य अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो जो पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य है वह गुमला जिला में स्थित है। ऑप्शन बी। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि गुमला जिला में स्थित है, इसकी स्थापना 1990 ईस्वी में की गई थी। इसका क्षेत्रफल 183.18 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह गुमला से 25 किलोमीटर तथा रांची से 92 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य का क्षेत्र तीन प्रखंडों में बटा है, जो कि गुमला एवं सिमडेगा जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पालकोट आश्रयणी किस जिले में स्थित है? तो यह गुमला जिला में स्थित है। तोपचाची अभ्यारण्य स्थित है। तोपचाची कहाँ है? यह धनबाद जिला में स्थित है। तोपचाची अभ्यारण्य जो कि धनबाद जिला में स्थित है, 8.75 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ अभ्यारण्य, इसकी स्थापना 1978 ईस्वी में की गई थी। इस अभ्यारण्य के मध्य में एक खूबसूरत झील है, वही पहाड़ी पर स्थित है। आगे की ओर बढ़ते हैं। तो तोपचाची वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये कहाँ अवस्थित है? यह धनबाद जिला में अवस्थित है। आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड में वन्यजीव अभ्यारण्य नहीं है? तो हम लोग कौन कौन है देख लेते हैं। पारसनाथ, दलमा, हजारीबाग एवं गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में स्थित है। पारसनाथ अभ्यारण्य झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। 1981 ईस्वी में स्थापित इस अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 43.33 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि हजारीबाग जिले में स्थित है। उसी प्रकार गौतम वन्यजीव अभ्यारण्य जो है जो कि कोडरमा जिला में स्थित है। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। झारखंड के किस जिले में गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? तो गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य जो है कोडरमा में, कोडरमा जिला में गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य है। निम्नलिखित में से कौन वन्य जीव अभ्यारण्य झारखंड में स्थित है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा भीमबंध। ये झारखंड जिले में नहीं स्थित है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में नहीं स्थित है? तो भीमबंध जो कि नहीं स्थित है। कोडरमा है और लावालैंग है और हजारीबाग भी झारखंड में स्थित है। कोडरमा, लावालैंग और हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में स्थित है, जबकि भीमबंध वन्यजीव अभ्यारण्य जो है जो कि बिहार राज्य में स्थित है। रॉक गार्डन झारखंड के किस शहर में स्थित है? तो यह रांची जिले में स्थित है। रांची स्थित रॉक गार्डन को राज्य के सबसे अधिक देखी जाने वाली नहरों में से एक माना जाता है। जयपुर के बगीचे के बाद रॉक गार्डन महत्व और प्रसिद्ध में दूसरा स्थान रखता है। यह गोड्डा जिले के चट्टानों से बना है। रॉक गार्डन को एक पिकनिक स्पॉट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। रॉक गार्डन के समीप स्थित कांके
बांध झील इसका अप्रतिम सुंदरता को और बढ़ा देता है। जुबली पार्क किस शहर में स्थित है? ये जमशेदपुर शहर में स्थित है। टाटा स्टील द्वारा निर्मित जुबली पार्क जो है, जो कि जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित है, यह पार्क जमशेदपुर पर्यटन के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। इस पार्क का निर्माण की शुरुआत जो है 1937 ईस्वी में एस लेक्स्टर के निर्देश में शुरू किया गया था, किंतु बीच में इसमें बाधाएं आई। अगस्त 1955 ईस्वी में इस पार्क का निर्माण की जिम्मेदारी जो है जी.एच. क्रुम्बगेल एवं बी.एस. निर्दय को सौंपा गया था, जो पहले मैसूर और दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का निर्माण कार्य को देख रेख कर चुके थे। यह भारत का सबसे खूबसूरत बागों में से एक है। जुबली पार्क आम जनता हेतु 1958 में टाटा स्टील के 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर खोला गया था। बाग की मुख्य धुरी जमशेदपुर के संस्थापक जमशेद जी टाटा के मूर्ति और इसके इर्द गिर्द फैली रोज गार्डन, मुगल गार्डन, मुख्य झील, मनोरंजन पार्क और टाटा स्टील वन्यजीव उद्यान इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देता है। शहीद निर्मल महतो पार्क, जिसे झारखंड के झार पार्क प्रोग्राम में से सम्मिलित किया गया है, कहाँ पर स्थित है? यह किस जिले में है? तो यह हजारीबाग जिले में स्थित है। झारखंड के झार पार्क प्रोग्राम में शामिल शहीद निर्मल महतो पार्क हजारीबाग जिले में स्थित है। यह पार्क लगभग 33 एकड़ में फैला हुआ है। इसका निर्माण वन विभाग के द्वारा कराया गया था, किंतु बाद में इसे नगर निगम के अधीन कर दिया गया। शहीद निर्मल महतो पार्क का नाम झारखंड के अलग राज्य आंदोलन के अग्रणी नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके निर्मल महतो के नाम पर रखा गया है। यह झारखंड का पहला डायनासोर थीम पार्क है, जिसका उद्घाटन राज्यपाल सैयद अहमद द्वारा 6 मार्च 2013 ईस्वी को किया गया था। आगे की ओर बढ़ते हैं। झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्यजीव अभ्यारण्यों में 10 वर्ष की अवधि के लिए वन्यजीव प्रबंधन योजना शुरू किया। तो यह कितने वर्ष की अवधि के लिए किया था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये 10 वर्ष के लिए किया था। झारखंड सरकार द्वारा राज्य के विभिन्न वन्यजीव अभ्यारण्य में 10 वर्ष की अवधि के लिए वन्य जीव प्रबंधन योजना शुरू की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है निम्नलिखित आवासों को बहाल करना, वन्यजीव के आवासों को बनाए रखना, मानव और वन्यजीव संघर्ष को कम करना और जैव विविधता में सुधार करना है। इस योजना के तहत गतिविधियों को तैयार करने के लिए वन क्षेत्रों और गांवों का व्यापक सर्वेक्षण किया गया था। विहित है कि झारखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान एवं 11 वन्यजीव अभ्यारण्य। सरकार ने इस अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय उद्यान वनस्पतियों और जीवों को बढ़ाने की योजना भी बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है? झारखंड में कौन सा अरण्य प्रभाव का वृहत्तम संरक्षण अरण्य क्षेत्र है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा सारंडा। झारखंड में सारंडा अरण्य प्रभाव का वृहद संरक्षित अरण्य क्षेत्र है। 700 पहाड़ी की भूमि के नाम से मशहूर सारंडा एशिया का सबसे बड़ा घना सालवन है। यह झारखंड की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, इसकी सबसे ऊंची चोटी सनसेट पॉइंट किरुबुरु है। सारंडा वन 816.64 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। सारंडा के उत्तर में कलकत्ता नागपुर पूर्वी रेलवे लाइन, पूरब में
कोल्हान और चाईबासा वन प्रभाव दक्षिण में उड़ीसा के क्योंझर और सुंदरगढ़ जिले तथा पश्चिम में उड़ीसा का सुंदरगढ़ जिला स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं हम लोग। झारखंड में से कौन सा सही मेल नहीं है, निम्न में से कौन सा सही मेल नहीं है। तो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा है। महुआटार अभ्यारण्य है जो कि लातेहार जिले में है, तोपचाची अभ्यारण्य जो कि झारखंड जिले में स्थित है, और उधवा पक्षी विहार जो कि साहिबगंज जिले में स्थित है। उसी प्रकार लावा लैंग अभ्यारण्य जो है जो कि चतरा जिला में स्थित है। आगे की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कैद में हिरणों के प्रजनन के लिए एक प्राकृतिक आवास प्रदान करता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा बिरसा मृग विहार। झारखंड के बिरसा मृग विहार कैद में हिरणों के प्रजनन के लिए एक प्राकृतिक आवास प्रदान करता है। बिरसा मृग विहार रांची खूंटी मार्ग पर खूंटी जिले में कालामाटी में स्थित है। इसका उद्घाटन 1982 ईस्वी में बिहार के तत्कालीन वन मंत्री भूखला भगत द्वारा किया गया था। यह पार्क दो प्रकार के हिरण के निर्माण के लिए संभावित सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से कार्य करता है। सांभर जिसे सांभर सर्वस यूनी कलर और चितल जिसको एक्सिस इस पार्क का कुल क्षेत्रफल जो है जो कि 23 हेक्टेयर है। वन्य जीवों को देखने के लिए इस पार्क के अंदर 3 वाटर बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ स्थित है। बोकारो स्टील सिटी में स्थित है। झारखंड का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान बोकारो स्टील सिटी बोकारो में स्थित है। इस चिड़ियाघर में विभिन्न प्रकार के जानवर और पक्षी हैं जो विश्व के विभिन्न हिस्सों से लाए गए हैं। यह उद्यान पूरी तरह से बोकारो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के स्वामित्व और प्रबंधन में है। 1980 के दशक में स्थापित 1989 में संशोधित इस पार्क का जो नाम है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया। इस सिटी पार्क के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों, इतना ही क्वेश्चन था इस टॉपिक से जो भी परीक्षाओं में पूछा गया था। सारा परीक्षाओं में मैंने आपको डिस्कस कर दिया। कोई भी त्रुटि हुआ तो उसके लिए हमें माफ़ कर दीजिएगा, और आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें मोटिवेट मिल सके, ताकि मैं और भी अपना वीडियो ला सकूं। और हमारे चैनल में आप ऐसे ही बने रहिए, पूरा वीडियो को देखिए ताकि आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रिवीजन हो सके। और भी मैं सेशन लाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।